गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है दोबारा से आपके हिस्ट्री के लेक्चर्स के अंदर। हिस्ट्री के लेक्चर्स में पहले अपन ने जो भी लेक्चर्स पढ़े थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी थी, वैदिक काल पढ़ा था। आशा करता हूँ कि उनको आपने रिवाइज कर लिया होगा। अब अपन आगे पढ़ते हैं। आगे अपना टॉपिक है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पढ़ने से पहले आपको एक बार मैं और दोबारा से रिवाइज करा दूँ कि इससे पिछले लेक्चर्स में जब अपन ने वैदिक सिविलाइजेशन को एंड करा था तो उससे पहले मैंने आपको 16 महाजनपद पढ़ाए थे। आपको पढ़ाया था कि 600 बीसी के अंदर ये जो अपना भारत है, इसमें 16 महाजनपद यानी 16 छोटे छोटे जो है राज्य, जो कि काफ़ी शक्तिशाली बन गए थे, वो उभर करके आ गए थे। तो अब इसके आगे जितने भी लेक्चर्स अपन पढ़ेंगे उन राज्यों की परिसीमा के अंदर ही इनको स्टडी करेंगे। जैसे मगध के बारे में बात आएगी, कौशल के बारे में बात आएगी, अवंती के बारे में बात आएगी। ठीक है, तो अब एक चीज़ समझने की कोशिश करिए कि भारत में 600 बीसी का टाइम चल रहा है। 16 महाजनपद एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें सबसे पावरफुल महाजनपद है मगध। ठीक है, अब ये जो एरिया है, ये जो टाइम पीरियड हुआ करता था, इसमें मैंने आपको बताया कि 4 वर्णों के अंदर वर्ण सिस्टम चल रहे थे अपने, राइट। वर्ण सिस्टम थे। वर्ण सिस्टम में क्या होता था कि ब्राह्मण जो होते थे, क्षत्रिय होते थे, वैश्य होते थे, शूद्र हुआ करते थे, राइट। यही अपना वर्ण सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, अब वर्ण सिस्टम के अंदर क्या होता था कि ब्राह्मण जो हुआ करते थे सारे वेद वगैरह ये सब पढ़ा करते थे। ठीक है, एंड ये कहा करते थे कि जितना भी मतलब कि वैदिक कल्चर है, वैदिक जो रिचुअल्स हैं, उनमें किसको पारंगत हासिल है? ब्राह्मण्स को हासिल है। और ये अपनी सुप्रीमेसी को बोलते थे कि हम लोग वर्ण सिस्टम में सुप्रीम हैं। इनकी सुप्रीमेसी को लेकर के जो बाकी वर्ण सिस्टम हुआ करते थे उन्होंने चैलेंज करना शुरू करा, और उनमें से एक चैलेंज देने वाले थे क्षत्रिय। क्षत्रिय राज करा करते थे। ब्राह्मण्स नॉर्मली या तो राजपुरोहित हुआ करते थे, या जो पंडित की क्रिया करा करते थे वो हुआ करते थे, यज्ञ वगैरह करवाया करते थे। क्षत्रियों ने बोला कि भाई हम भी ये काम कर सकते हैं, जो आप ये कर रहे हो ना, ये जो ईश्वर की आप बात कर रहे हो, ये जो आप ज्ञान की बात कर रहे हो, ये हम भी कर सकते हैं। और अगर हम भी कर सकते हैं तो हम भी आपसे नीचे नहीं हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल अगर आप देखोगे ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय में, ये आपको पौराणिक कथा में भी देखने को मिलेगा और इतिहास में भी अपन पढ़ेंगे। पौराणिक कथा में एग्जाम्पल के तौर पे, पौराणिक कथा में आपने देखा होगा ऋषि वशिष्ठ वर्सेस विश्वामित्र। विश्वामित्र वॉज अ किंग, वशिष्ठ वॉज अ ब्राह्मण, और इनमें सुप्रीमेसी को लेकर के लड़ाई चलती है। तो विश्वामित्र बोलते हैं कि भाई मैं भी महर्षि बन सकता हूं, मैं भी ऋषि बन सकता हूं आपकी तरह। और फिर उन्होंने ऋषि बन के, तपस्या करके ऋषि बन के बताया। ऐसे ही वॉर के अंदर अगर हम देखें तो एक चैलेंज देने वाले जो थे दो महावीर जैन और गौतम बुद्ध। ये जो दोनों थे ये प्रिंस थे। कौन थे? प्रिंस थे, यानी कि क्षत्रिय थे। और क्षत्रिय होने के बाद इन्होंने क्या करा? ज्ञान का मार्ग अपनाया और वैदिक कल्चर को चैलेंज करा। ठीक है, तो ये जो अपन अब जैनिज्म और बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं उसका एक मैंने आपको भूमिका बता दी कि ये भूमिका कहां से आती है। अब अपन डिटेल में पढ़ते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म। यानी कि ये तकरीबन 600 बीसी के आसपास का टाइम चल रहा है। अपने देश के अंदर ये 16 महाजनपद एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन 16 महाजनपद में वर्ण सिस्टम चल रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और सुप्रीमेसी को लेकर के, स्पिरिचुअल सुप्रीमेसी को लेकर के, सुप्रीमेसी का मतलब स्पिरिचुअल ज्ञान की सुप्रीमेसी को लेकर ब्राह्मण और क्षत्रिय के अंदर एक कोल्ड वॉर चल रहा है। ठीक है, तो क्षत्रिय में जो जैनिज्म और बुद्धिज्म में जो प्रिंस हैं, महावीर जी हैं और गौतम बुद्ध प्रिंस हैं, ये भी ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं और अपना एक नया धर्म एस्टेब्लिश करते हैं। तो आप सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जैनिज्म को।
जैनिज्म जो है बेसिकली, वैसे तो महावीर स्वामी जो थे उनके बाद काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, लेकिन जैन ये मानते हैं, जैन लिटरेचर से पता चलता है कि महावीर स्वामी जो थे उन्होंने जैनिज्म स्टार्ट नहीं करा था। सबसे पहले ये स्टार्ट हो गया था फाउंडेड बाय ऋषभदेव। ऋषभदेव वो हैं जिनका मेंशन ऋग्वेद में भी मिल जाता है, ठीक है, जो कि वैदिक कल्चर है। ऋषभदेव वॉज सक्सीडेड बाय 23 तीर्थंकर्स। 23 तीर्थंकर्स, और तीर्थंकर्स कौन थे? प्रॉफिट्स थे। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के क्या थे? प्रॉफिट्स थे। और 24th तीर्थंकर जो होते हैं वो कौन होते हैं? महावीर जी। सो महावीर जी वॉज द 24th तीर्थंकर। और इनके बाद से ये जैन धर्म जो है फेमस होता है। अगर जैनिज्म के बारे में बात करें, क्योंकि इससे पहले जैनिज्म के बारे में बात नहीं करते थे, अगर हिस्टोरिकल इवन बात करें कि हु हैज फाउंडेड इट, तो अपन बोलेंगे महावीर जी। हालांकि जैन धर्म ये बोलता है कि इनसे पहले भी तीर्थंकर हुए थे, तो ऋषभदेव ने फाउंड करा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आगे देखिएगा, बात कर रहे हैं अपन वर्धमान महावीर जी की, ठीक है। इनका नाम क्या है? वर्धमान महावीर जी। जैसे बुद्ध का नाम गौतम बुद्ध है, ऐसे ही इनका पूरा नाम क्या अपन बोलते हैं? वर्धमान महावीर जी। और ये कौन है? 24th तीर्थंकर है। इनका टाइम पीरियड क्या है? लाइफ का टाइम पीरियड क्या है? 540 से लेके 468 बीसी। अब यहाँ पे इस टाइम पीरियड के बारे में बता दूं आपको कि बेसिकली ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा, यानी गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर स्वामी जो हैं, ये इनका जो जीवन काल है वो लगभग सेम टाइम पीरियड का ही है, ठीक है। और वो क्या है? 540 से 468 बीसी तो वर्धमान महावीर स्वामी का है, और 563 आगे आप पढ़ोगे गौतम बुद्ध का भी वही है टाइम पीरियड, ठीक है। तो ही इज कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, उसी काल के अंदर एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। अब वर्धमान जी जो हैं, जो महावीर जी इनको अपन कह रहे हैं, उनका जन्म कहाँ होता है? वैशाली के अंदर होता है, बिहार में। बिहार में एक जगह वैशाली, और उस वैशाली का भी एक ग्राम है, टू बी प्रिसाइज, उसका नाम है कुंडा ग्राम। तो कुंडा ग्राम वैशाली के अंदर महावीर स्वामी का जन्म हो रहा है, वर्धमान महावीर जिनको अपन बोलते हैं, ठीक है। इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ। अब यहां कंफ्यूज मत होना, क्योंकि गौतम बुद्ध का भी असली नाम सिद्धार्थ था और वर्धमान महावीर के फादर का नाम भी सिद्धार्थ था, बट दे बोथ आर मतलब दे आर डिफरेंट पीपल, ठीक है। सो इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ है, माताजी का नाम क्या है? त्रिशला। सिद्धार्थ और त्रिशला के पुत्र कौन हो रहे हैं? वर्धमान महावीर हो रहे हैं। और सिद्धार्थ जो थे वो क्षत्रिय क्लेन के हेड थे, यानी कि महावीर स्वामी कौन थे? वो क्षत्रिय थे, ठीक है। 30 साल की आयु के अंदर वो अपना घर बार छोड़ करके तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और बहुत कठोर तपस्या करते हैं। 12 वर्षों तक कहते हैं कठोर तपस्या करते हैं। क्या बन जाते हैं? एसेटिक बन जाते हैं। 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करते हैं। कठोर तपस्या करने के बाद उनको क्या प्राप्त होता है? उनको कैवल्य प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। कैवल्य या ज्ञान का, आप ये ज्ञान का मतलब एक तरीके से अभ्रंश है, ये बेसिकली ज्ञान प्राप्त होता है, उसको ज्ञान बोल देते हैं लोग, ठीक है। और टू बी प्रिसाइज को कैवल्य बोलते हैं। और कैवल्य प्राप्त करने के बाद ये खुद को क्या कहते हैं कि महावीर जी क्या हो गए? जिना। और जिना का मतलब ये होता है कॉन्करर ऑफ पैशन, ठीक है। इस जिना से नाम पड़ गया जैन, और जैन से धर्म का नाम पड़ गया जैनिज्म, ठीक है। इनका मेन मुद्दा क्या था कि इन्होंने तपस्या करी थी, बहुत कठोर तपस्या करी थी, और बहुत कठोर तपस्या प्राप्त होने के बाद इन्होंने कैवल्य को प्राप्त करा। तो जहां कैवल्य नाम सुनोगे आप समझना कैवल्य का मतलब जैनिज्म से है। कैवल्य का मतलब जैनिज्म से है। 72 वर्ष की आयु में 468 बीसी के अंदर, मैंने कहा ना इनका जीवन काल 468 बीसी तक है, तो 72 वर्ष की आयु में 468 बीसी में पावापुरी में इनकी डेथ हो जाती है। और पावापुरी कहाँ है? मॉडर्न डे बिहार के राजगृह में है, ठीक है। तो ये इनका जीवन परिचय है वर्धमान महावीर का। तो एक तो मोटे मोटे पॉइंट्स इसमें से आप नोट कर लो, फिर आगे जैनिज्म की टीचिंग के बारे में बात करेंगे।
ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, टीचिंग ऑफ जैनिज्म। जब अपन बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ेंगे तो एक तो जीवन परिचय पढ़ेंगे उन दोनों का, बुद्ध का और जैन का, और उन्होंने क्या कहा था, उनकी टीचिंग्स क्या है वो अपने को पता होनी चाहिए। बस यही टॉपिक है जैनिज्म और बुद्धिज्म में, और इसी में सवाल आएंगे आपके। ठीक है, तो त्रिरत्नों के बारे में बताया इन्होंने, 3 जेम्स। अब आपसे कोई यही पूछ लेगा कि त्रिरत्न बुद्धिज्म में है कि जैनिज्म में है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए जैनिज्म के अंदर त्रिरत्न है। 3 रत्नों के बारे में उन्होंने बताया। क्या त्रिरत्न बताया उन्होंने? कि भाई आपके पास राइट फेथ होना चाहिए, राइट नॉलेज होना चाहिए और राइट कंडक्ट होना चाहिए। उनके जितने भी अनुयायी हैं उनको फेथ सही, यानी सही चीज पर उनका फेथ हो, सही चीज पर विश्वास हो, सही चीज का उनको ज्ञान हो, और विश्वास और ज्ञान सेम है तो उसके अनुसार फिर उनका आचरण होना चाहिए। तो इसको कहते हैं त्रिरत्न। अब इसको याद कैसे करोगे भाई? राइट तो कॉमन है, राइट राइट राइट, लेकिन क्या फेथ नॉलेज कंडक्ट, इसको आप ऐसे कीवर्ड से याद कर लो, KFC। और ये KFC क्या है? त्रिरत्न है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा टीचिंग्स ऑफ द जैनिज्म में। अब आते हैं कि महावीर स्वामी ने अपने महावीर स्वामी नहीं, मतलब जो जैन धर्म है, जैन धर्म ने 5 टीचिंग्स दी हैं। 4 टीचिंग्स तो पहले 23 तीर्थंकर ही दे गए थे, 5वीं टीचिंग को महावीर स्वामी ने ऐड करा था। अपन देखते हैं कि ये टीचिंग्स थी क्या क्या। त्रिरत्न तो उन्होंने कहा था, उसके अलावा कौन से प्रिंसिपल्स है जिनके साथ जिंदगी को व्यतीत करना है वो इन्होंने और बताए। पहला इन्होंने बोला कि भाई आप किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाओगे, नॉट टू इंजर एनी लिविंग बीइंग। इसलिए आपने देखा होगा कि जो जैन संत होते हैं वो जमीन में बड़ी देख देख के और छोटे छोटे पैर रखते हैं कि भाई चींटी भी उनसे मर नहीं जाए, तो किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है। यानी कि अहिंसा की बात करी उन्होंने, है ना, क्या कहते हैं इसको? अहिंसा। फिर उन्होंने बात करी सत्य की, कि बोले ये तो करना ही है, साथ में आपको सत्य बोलना है, ट्रुथ बोलना है। आप सत्य बोलो, असत्य मत बोलो। और सत्य बोलने का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, आपके कर्मों में भी सत्य होना चाहिए, सत्कर्म करो बेसिकली। ठीक है, फिर नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है। नॉट टू ओन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। क्यों नहीं बनानी प्रॉपर्टी? क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी बनाओगे, भोग विलास में आप लिप्त हो जाओगे, तो क्या करोगे? आप ईश्वर को भूल जाओगे। ईश्वर यानी कि आप अपने धर्म को भूल जाओगे कुल मिलाकर के, है ना। इसलिए प्रॉपर्टी मत बताओ, क्योंकि प्रॉपर्टी जब आप गेन करना शुरू करते हो तब लालच आता है, लालच आता है, और फिर मोह माया में आप पड़ जाते हो, और फिर आप वो ये सारे काम असत्य या झूठ बोलना ये सब शुरू कर देते हो। इसीलिए प्रॉपर्टी आपको एक्वायर नहीं करनी है। तो ये जो 4 चीजें थी, ये तो 23 उनसे पहले जो 23 तीर्थंकर आए थे उन्होंने बता दी थी। ये जो 5वीं चीज है कि ब्रह्मचारी रहना चाहिए, टू ऑब्जर्व कैलिबेसी, टू लीड अ वर्चुअस लाइफ। ब्रह्मचर्य, आसान भाषा में समझो आपकी, ब्रह्मचारी रहना चाहिए। अब तपस्या है, तपस्या कोई कर रहा है तो उसको ब्रह्मचारी रहना चाहिए, और महावीर स्वामी ने तो बहुत घोर तपस्या करी थी। तो इसलिए ये वाला जो पॉइंट है, ये 5th पॉइंट, ये महावीर स्वामी ने यानी वर्धमान महावीर ने ऐड करा था। ठीक है, तो ये उनकी टीचिंग्स हैं, ये त्रिरत्न हैं, ये आपको जैनिज्म के बारे में पता होने चाहिए। एक बार नोट करो। ठीक है, अब जैनिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ थोड़ा सा ये देख लेते हैं। जैनिज्म जो लिटरेचर है, जो भी लिटरेचर है वो प्राकृत में बनाया गया। जैसे बुद्धिस्ट का जो लिटरेचर है मैक्सिमम आपको पाली भाषा में मिलेगा, यहाँ प्राकृत में मिलेगा जैन वाला। तो एक तो प्राकृत लैंग्वेज जो है ये जैनिज्म से रिलेटेड है, इसके लिटरेचर इसमें मिलेंगे। ठीक है ना। एंड वाई प्राकृत, वाई नॉट संस्कृत? क्योंकि देखो जो वेद हैं वो संस्कृत में थे, वेदों के तो अगेंस्ट थे जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों। क्यों? क्योंकि वेद की भाषा, जो वैदिक कल्चर था बेसिकली, उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि एक तो भाषा संस्कृत है, आम आदमी को संस्कृत आती नहीं है। संस्कृत आती नहीं है तो वो तो वेद पढ़ ही नहीं सकता, उसको तो ज्ञान प्राप्ति होगी नहीं। दूसरी चीज़ क्या है कि रिचुअल्स इतने टफ हुआ करते थे कि आम आदमी के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं होते थे कि वो उन रिचुअल्स को फॉलो कर सके। और यही एक कारण था कि जैनिज्म और बुद्धिज्म का विकास हुआ। उन्होंने क्या करा, एक तो जो प्रीचिंग्स थी वो आम भाषा की, आम लोगों की भाषा में देना शुरू करा। जैसे जैनिज्म ने प्राकृत में दिया और बुद्धिज्म ने पाली में दिया। प्लस उन्होंने कास्ट सिस्टम को नहीं माना, वर्ण सिस्टम को नहीं माना, यानी कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो सत्कर्म का मार्ग है, वो सबके लिए ओपन था उनके लिए। जबकि वैदिक कल्चर में ऐसा नहीं था। वैदिक कल्चर में
शूद्र जो हुआ करते थे और जो महिलाएं हुआ करती थी उनको वेद पाठ का अधिकारी प्राप्त नहीं हुआ करता था। तीसरी चीज़ क्या हुई? तीसरी चीज़ ये हुई कि उन्होंने सहजता में ईश्वर को प्राप्त करने की बात करी, कि सहजता जो आप कहते हैं ना, ज़्यादा रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है। देवर अगेंस्ट द रिचुअल्स, कि इन सब रिचुअल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन शांत है, मन पवित्र है, तो आप ऑलरेडी आपका उत्थान आध्यात्मिक तौर पर हो चुका है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो प्राकृत लैंग्वेज थी, क्या थी? लैंग्वेज ऑफ मासेस। इसीलिए जैनिज्म ने अपना जो लिटरेचर बनाया, किसमें बनाया? लोगों की भाषा में बनाया, ताकि लोग आसानी से उनको समझ सकें। अब इनको पैटर्नाइज किसने करा? ये जरूर सवाल आता है। जैसे अशोक ने बुद्धिज्म ज्वाइन कर लिया था, तो भैया बुद्धिज्म का फैलाव हुआ। जैनिज्म का फैलाव किसने करा? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उन्होंने जैनिज्म ज्वाइन कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य यानी अशोक के दादाजी, उन्होंने जैनिज्म को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है। इसके अलावा कलिंग राजा जो हुआ करते, कलिंग के जो राजा हुआ करते थे, खारवेला किंग्स जो हुआ करते थे, उन्होंने भी जैनिज्म को ज्वाइन करा था। अब जब राजा ने ही जैन को ज्वाइन कर लिया, तो धर्म का फैलना तो अवश्य था। ठीक है। इसके अलावा साउथ की कुछ डायनास्टीज, जैसे गंगाज हो गए, कदम्स हो गए, चालुक्याज हो गए और राष्ट्रकूट हो गए, इन्होंने भी जैन धर्म को काफी पैटर्नाइज करा। इस तरीके से आज जो अपन जैन धर्म देखते हैं, वो पैटर्नाइज होते होते बड़ा है। ठीक है। जैनिज्म दो सेक्ट्स में डिवाइड हो चुके थे, यानी दो प्रकार के जैन मॉन्क्स हुआ करते थे। एक हुआ करते थे श्वेतांबर, एक हुआ करते थे दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब ये होता था कि वो व्हाइट क्लोथ्स में आपको दिखेंगे। श्वेतांबर यानी कि श्वेत का मतलब क्या? सफेद, सफेद वस्त्रों में वो रहते हैं, सफेद वस्त्रों में ही अपना जीवन जीते हैं। दिगंबर वो होते हैं जो वस्त्र पहनते ही नहीं है, यानी कि वस्त्रों का पूर्ण रूप से त्याग कर चुके हैं। तो ये दो सेक्ट्स बन गए थे जैनिज्म के। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि श्वेतांबर और दिगंबर बुद्धिज्म के सेक्ट हैं या जैनिज्म के सेक्ट हैं? ध्यान रखिएगा, ये जैनिज्म के सेक्ट हैं। ठीक है। और बना कब था? तो भैया वल्लभी काउंसिल हुई थी एक, जैन की दो काउंसिल हुई थी, जैनिज्म की दो काउंसिल हुई थी। काउंसिल यानी मीटिंग, सभी संतों की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में जो सेकंड काउंसिल हुई थी, वल्लभी काउंसिल, काउंसिल के बारे में डिटेल में अपन अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो उस सेकंड काउंसिल के अंदर, वल्लभी काउंसिल के अंदर, ये दो सेक्ट्स के अंदर डिवाइड हो गए थे, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। इनके जो फोर रनर्स हुआ करते थे, यानी कौन सा एक संत था जो कि अग्रगणी था श्वेतांबर्स में, जिन्होंने श्वेतांबर सेक्ट को चलाया या दिगंबर सेक्ट को चलाया, उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो दिगंबर चलाने वाले तो कौन थे? भद्रबाहु। और श्वेतांबर चलाने वाले थे स्थूल भद्र। कैसे याद रखोगे? एस से श्वेतांबर और एस से ही स्थूल भद्र, और दूसरे भद्रबाहु थे जो कि दिगंबर चलाया था जिन्होंने। ठीक है। तो इन की वर्ड्स के साथ आपको जो है मेन पॉइंट याद रखने हैं, एक बार नोट करिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जैन काउंसिल्स हुई थी। बेसिकली काउंसिल्स क्या है? देखो, जब आप बुद्धिज्म पढ़ोगे, जैनिज्म पढ़ोगे, दोनों में काउंसिल्स पढ़ोगे। काउंसिल्स यानी वो पर्टिकुलर धर्म के जो लोग हैं, उनके जो संत हैं, वो एक जगह मिलते हैं, धर्म पर चर्चा करते हैं और कुछ डिसीजंस लेते हैं। या तो लिटरेचर्स वहाँ पर बनते हैं, या ज्ञान का आदान प्रदान होता है, या वो कुछ सिद्धांत एस्टेब्लिश करते हैं कि आज के बाद धर्म इस दिशा के अंदर जाएगा। तो उनको कहते हैं काउंसिल्स, यानी कि धर्म काउंसिल समझ लो आप उसको एक तरीके से। ठीक है। तो जैनिज्म की दो काउंसिल हुई। पहली, ये ध्यान रखना, जैन काउंसिल अपना टॉपिक है। जैन काउंसिल जो है, दो काउंसिल हुई है, फर्स्ट एंड सेकंड। पहली काउंसिल 300 बीसी के अंदर हो रही है, यानी कि वर्धमान महावीर तो 468 बीसी में चले गए थे। उनके बाद 300 बीसी में आ गए, काफी समय, यानी 150 साल बाद पाटलिपुत्र के अंदर स्थूल भद्र की चेयरमैनशिप में, चंद्रगुप्त मौर्य के पैट्रनेज में ये काउंसिल हो रही है। मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। तो जिसने अपना ही लिया जैन धर्म, वो तो पैट्रनाइज करेगा ही ना। ठीक है। तो पैट्रनाइज करा। पहले वाले का चेयरमैन है स्थूल भद्र है, ध्यान रखना है। पैट्रनाइज करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे। पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी, क्योंकि चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र थी। 300 बीसी वाज द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। फर्स्ट जैन काउंसिल होती है। ठीक है। सेकेंड जैन काउंसिल जो है, काफी मतलब यूं मान के चलो 1000 से भी ज्यादा साल बाद, तकरीबन 1200 साल बाद
सेकंड जैन काउंसिल होती है 512 एडी में। बीसी और एडी के अंदर मैंने आपको बता दिया था। तो तकरीबन 1000 या 1200 साल बाद ये सेकंड जैन काउंसिल होती है। कहाँ होती है? वल्लभी के अंदर होती है, ठीक है। और इसको किसने पैटर्नाइज करा था इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो चेयरमैन थे उनका नाम बहुत जटिल है। मैं तो कैसे याद करता था, डी से नाम है तो देवरिद्धि गणी, देवरिद्धि गणी। तो देवरिद्धि गणी तो याद रहता नहीं था, मैं तो खाली देव याद रख लेता था। अपना ऑब्जेक्टिव सवाल है, ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। तो ऑब्जेक्टिव में अगर कहीं देव लिखा हुआ आ गया तो आप मैच द फॉलोइंग कर देना। इतना पूरा नाम याद करके क्या करोगे, ठीक है। तो ये 2 जैन काउंसिल्स हैं, इनका ध्यान रखिएगा। और ये वल्लभी काउंसिल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई थी? एक तो श्वेतांबर और दिगंबर निकल करके आ गए थे अलग अलग। दूसरा, इस काउंसिल के अंदर 12 अंगा और 12 अपंगा, ये लिटरेचर हैं, जैन लिटरेचर। इनको कंपाइल करा गया, इन जैन लिटरेचर्स को कंपाइल करा गया 12 अंगा और 12 उपंगा का, ठीक है। एक तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये सेकंड काउंसिल के अंदर हुआ है, नोट करिए। अब जैनिज्म के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे? बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म के बारे में जब चर्चा करेंगे, मैंने कहा कि कंटेम्प्रेरी हैं अपने महावीर स्वामी के, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 बीसी और उनका लाइफ स्पैन रहता है 483 बीसी तक, ठीक है। तो आप देखो टाइम पीरियड मैच कर रहा है महावीर स्वामी के साथ ही, पर इनके एरियाज अलग अलग थे, जन्म लेने के कार्य क्षेत्र थोड़े अलग अलग थे, ठीक है। बुद्धिज्म को शुरुआत करने वाले नाम जो थे वो थे गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ महावीर स्वामी के फादर का नाम भी था और इनका नाम भी सिद्धार्थ था, ठीक है। तो बुद्धाज ओरिजिनल नेम इज सिद्धार्थ, मैंने आपको बता दिया। बुद्धिज्म ये मानता है कि गौतम बुद्ध जब बुद्ध बने उससे पहले भी उनके कई जन्म हो चुके थे और उन सारे जन्मों से ट्रेवल करते करते फाइनली वो गौतम बुद्ध बने थे। और गौतम बुद्ध बनने के बाद उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर लिया था। वॉट डज दैट मीन? दैट बुद्धिज्म बिलीव इन रीबर्थ। बुद्धिज्म बिलीव इन रीबर्थ। तभी तो बुद्ध की जो पिछले जन्मों की कथाएं हैं वो जातक कथाओं में मिलती है, जातक टेल्स। सो इट इज अ लिटरेचर, बुद्धिस्ट, ये क्या है? बुद्धिस्ट लिटरेचर है जातक टेल्स। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां जातक टेल्स में देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, ठीक है। अब इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था नेपाल में कपिलवस्तु में, और टू बी प्रिसाइज गांव का नाम क्या था? लुम्बिनी। लुम्बिनी गांव कपिलवस्तु जो आजकल नेपाल में, वहां इनका जन्म होता है। और ये शाक्य राजा हुआ करते थे, शाक्य राजा हुआ करते थे, सुधोधन उनके पुत्र थे, इसीलिए इनको शाक्य कुमार भी बोलते हैं। महावीर स्वामी, ये गौतम बुद्ध को शाक्य कुमार भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनके पिताजी का नाम सुधोधन था, इनकी माता का नाम माया देवी था। माया देवी, ऐसा कहते हैं कि जब माया देवी ने इनको जन्म दिया था उससे पहले सपने में उनको हाथी, कमल ये सब दिखाई देते थे, जो कि एक अच्छे साइन हुआ करते थे। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध को जन्म देने के 7 दिवस के अंदर ही उनकी जो माता जी थी माया देवी जी, वो शांत हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। और फिर उनकी जो सौतेली माता थी जिनका नाम था महाराज पति गौतमी, गौतमी के नाम से फेमस थी, महाराज पत्नी गौतमी जो भी थी, उन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा करा था, ठीक है। तो इनकी 2 माताएं हो गई, माया देवी और गौतमी। इनकी शादी किससे होती है? यशोधरा से। इनकी शादी होती है यशोधरा से, और इनके बेटे का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। अपन बोले राहुल तो आजकल काफी बोला जाता है, काफी मॉडर्न नाम लगता है ना। प्रेम, राहुल, राज, शाहरुख खान कई मूवीज में राहुल बना है, तो काफी पौराणिक नाम है। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल हुआ करता था, ठीक है। एक बार इसको नोट करो आप।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या होता है, गौतम बुद्ध एक बार अपने महल से बाहर सैर करने के लिए जाते हैं, अपने चैरियट पे जाते हैं, ठीक है। तो चैरियट पे जाते हैं तो वो कुछ 4 साइट्स देखते हैं। तो एक टॉपिक ये आता है कि 4 साइट्स किससे रिलेटेड है। साइट्स का मतलब उन्होंने 4 घटनाएं होते हुए देखी जब वो अपने महल से बाहर गए। तो 4 साइट्स किससे रिलेटेड है, गौतम बुद्ध से। ये कौन है, ये कौन है, बुद्धा, गौतम बुद्धा, सिद्धार्थ। ये कौन है, सिद्धार्थ है, गौतम बुद्धा है, ठीक है। क्या देखते हैं वो कि एक वृद्ध आदमी, एक बूढ़ा, एक बीमार आदमी, ये दिख रहा है आपको, एक बीमार आदमी है, खांसे जा रहा है, उसकी बड़ी दयनीय स्थिति है, बड़ी दयनीय स्थिति है। तो इसको देख करके अपने जो इनका रथ चलाने वाला होता है उससे पूछते हैं, भाई ये क्या चीज़ है, ये तो मैंने पहली बार देखी है, ऐसा क्या होता है। तो उन्होंने बोला, महाराज ये तो किसी को बीमारी लग जाती है और बीमारी लगने के बाद कष्ट होता ही होता है। तो गौतम बुद्ध ने पूछा, क्या ये मेरे साथ भी हो सकता है। मत गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ ने पूछा, अभी बुद्ध बने नहीं, अभी सिद्धार्थ ही हैं वो, ठीक है ना, प्रिंस सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने इससे पूछा, जो रथ चलाने वाला था, चैरियट चलाने वाला था, कि क्या मैं भी बीमार पड़ सकता हूँ। चैरियट चलाने वाला बोला, हाँ आप भी बीमार पड़ सकते हैं, तो मुझे भी दर्द भोगना पड़ेगा ऐसे ही। बोले हाँ भोगना पड़ेगा, बीमार आदमी को तो भोगना पड़ता है। थोड़ी दूर आगे चले तो क्या देखते हैं कि एक वृद्ध आदमी है, बड़ी स्थिति उसकी दयनीय है, वृद्ध आदमी की भी, ऐसे कुबड़ की तरह चल रहा है और कहीं गिर रहा है, कहीं पड़ रहा है। तो सिद्धार्थ ने फिर अपने रथ चलाने वाले से पूछा कि भाई ये कौन है। बोले साहब ये वृद्ध आदमी है। बोले ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, वृद्ध आदमी नाम की भी कोई चीज़ होती है, महल में तो मैंने सब सुख शांति देखी है। तो बोले महाराज ये तो आप भी बनोगे, मैं भी बनूंगा, वृद्धावस्था सबको प्राप्त होगी। तो बोले तो फिर तो मेरे को दुख झेलना पड़ेगा। बोले हाँ साहब वृद्धावस्था में तो दुख झेलना पड़ता है, जोड़ों में दर्द होगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा। अरे बाप रे। फिर आगे चले तो एक आदमी मरा हुआ मिला। बोले ये क्या है, ये कैसे मर गया। बोले साहब ये तो अंत है, सबको मरना है। बोले मुझे भी मरना है। हाँ बोले आपको ही मरना है, मुझे मरना है, आपके पिताजी को मरना है, सबको मरना है, अंत तो यही है। ये सिद्धार्थ है। बोले यार ये सब चीज़ तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैं तो पता ही नहीं था कि जीवन में मरना भी पड़ता है। फिर चौथी साइड क्या देखते हैं, एक साधु बैठ करके पूजा कर रहा था। साधु बैठ के अपने ध्यान में लीन था। देखते हैं इसको कोई कष्ट नहीं है, ये चुपचाप शांति से बैठा हुआ है, इसको कोई कष्ट नहीं। तो घर आकर के जब ये 4 साइट्स देखते हैं तो घर आकर के सोचते हैं कि बोले कि यार जीवन का सत्य ये है, ये सारी कठिनाइयां हैं, मुझे तो पता ही नहीं था सारी कठिनाइयां हैं। इन सारी कठिनाइयों में सबसे सही स्थिति ये जो चुपचाप ध्यान लगा रहा था अपने जो साधु था, उसकी स्थिति इनको लगी। तो इन्होंने क्या डिसाइड करा, आज के बाद मैं भी ये सब कुछ त्यागूंगा और एसेटिक बन जाऊंगा, मॉन्क बन जाऊंगा, क्योंकि यही सबसे सही चीज़ लग रही है। तो ये क्या करे, अपने घर वापस गए। घर वापस जाने के बाद आधी रात को ही अपने परिवारजनों को सोता हुआ छोड़ के घोड़े पे निकल करके और एसेटिक की लाइफ जीने के लिए निकल गए। उस समय इनकी उम्र मात्र 29 ईयर्स की थी। कितने की थी, 29 ईयर्स की थी, ठीक है। तो ये 4 साइट्स हैं जो कि सिद्धार्था से रिलेटेड है। सो ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 29। क्या बन गए, मॉन्क बन गए, मॉन्क बन गए। फिर उन्होंने क्या करा, 6 साल तक पूजा पाठ करी, तपस्या करी। इनके बारे में कहते हैं कि इन्होंने 6 साल तक पूजा पाठ तपस्या वैदिक रिचुअल्स के हिसाब से करी। किसी ने दीक्षा दे दी तो मंत्र बोल लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, लेकिन वो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ नहीं। लास्ट में इन्होंने खुद का मार्ग अपनाया, मध्यम मार्ग जिसको कहते हैं, और उसके बाद इन्होंने जो है अपना ज्ञान प्राप्त करा था। तो 6ठे साल में फिर फाइनली ये बोधि ट्री के अंदर बैठे, जो कि बोध गया के अंदर में है। आज भी बिहार सरकार का सिंबल है ये बोधि वृक्ष, ठीक है। वहां पर बोध गया में बैठे और इनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, एनलाइटनमेंट। इस एनलाइटनमेंट को, ज्ञान को कहते हैं निर्वाणा। क्या कहते हैं, निर्वाणा। ध्यान रखना, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ बोध वृक्ष के नीचे बैठ करके, उस स्टेज को बोलते हैं निर्वाण। और गौतम बुद्ध को जब उनकी डेथ हुई तो उस स्टेज को बोलते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो जब इनको निर्वाण प्राप्त हो गया उसके बाद इनका नाम पड़ा बुद्धा। और बुद्धा का मतलब है द वन हु गॉट एनलाइटेंड, यानी कि उसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज बुद्धा, ही इज कॉल्ड एज बुद्धा। अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया, फर्स्ट सरमन कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। सारनाथ कहाँ है, बनारस में है। सारनाथ कहाँ है, बनारस में। तो सारनाथ में पहला क्या दिया इन्होंने, ज्ञान दिया। तो एक तो ये सवाल पूछा जाएगा। दूसरा, उनकी जो डेथ होती है 80 साल की उम्र में 483 BC के अंदर कुशीनगर में होती है। कुशीनगर कहाँ है, ये भी उत्तर प्रदेश में।
ठीक है, कुशीनगर कहाँ है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो ये लाइफ साइकिल थी गौतम बुद्ध की, एक बार नोट करो। अब टीचिंग ऑफ बुद्धा, बुद्धिज्म की टीचिंग्स क्या है? तो पहली चीज तो उन्होंने बोला कि 4 नोबल ट्रुथ्स। ये पूछा जाएगा, जैसे त्रिरत्न जैनिज्म का है तो 4 नोबल ट्रुथ्स बुद्धिज्म के हैं। क्या 4 नोबल ट्रुथ्स है? पहली चीज, पहला ट्रुथ तो ये है पहले तो उन्होंने प्रॉब्लम को डिफाइन करा कि संसार में दुख है। दुख तो देख करके ही आए थे, भैया कोई बूढ़ा है, कोई मरने वाला है, कोई बीमार है, दुखी दुख है, तो संसार में दुख है। तो दुखों का कारण क्या है? डिजायर, डिजायर को इन्होंने बोला तृष्णा, तृष्णा, तृष्णा को बोलते हैं डिजायर। तो दुख का कारण है आपके अंदर की डिजायर, आपके अंदर की एक्सपेक्टेशन। जैसे कि आपको दुख क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिजायर करा कि मैं ये पर्टिकुलर एग्जाम है, इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर टॉप करूंगा, और टॉप करने के बाद एक बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, करोड़ों की नौकरी मिलेगी, फिर मैं फॉर्च्यूनर खरीदूंगा, बड़ा मकान खरीदूंगा। ये सब क्या है? मेरी डिजायर है। ठीक है, अब जब डिजायर हैं, इनमें से एक की भी पूर्ति नहीं हुई तो मुझे क्या होगा? दुख होगा। तो वही उन्होंने बोला कि आपकी डिजायर जो है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, वही आपके दुख का कारण है। तो 2 ट्रुथ तो यहां बता दिए। तीसरा ट्रुथ क्या बोला? एलिमिनेट डिजायर टू एलिमिनेट सो कॉल्ड दुख। अगर आपको दुख नहीं चाहिए तो डिजायर को हटा दो। डिजायर नहीं रखोगे तो दुखी नहीं होगा। डिजायर कैसे नहीं रखें साहब, तृष्णा को कैसे नहीं करें? तो बोले है, तरीका है मेरे पास। फिर मेरा चौथा, फोर्थ जो ट्रुथ है, फोर्थ जो नोबल ट्रुथ है, बोला अष्टांगिका मार्ग। डिजायर को हटाया जा सकता है अष्टांगिका मार्ग फॉलो करके। तो ये 4 नोबल ट्रुथ जो थे गौतम बुद्ध ने दिए। अब बात आती है कि व्हाट इज दिस अष्टांगिका मार्ग? तो उन्होंने बोला इट इज कॉल्ड एज 8 फोल्ड पाथ। 8 चीजें करने योग्य अगर आपने कर ली और उसी पाथ पे चले तो ऐसा माना जाएगा कि आप मध्यम मार्ग पर चल रहे हो। कौन से मार्ग पर चल रहे हो? मध्यम मार्ग पर चल रहे हो। और मध्यम मार्ग पर चल रहे हो तो फिर आपकी डिजायर खत्म हो जाएगी, दुख खत्म हो जाएगा। जैनिज्म और बुद्धिज्म में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जैनिज्म में जहां कठोर तपस्या की बात कही है, बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध ने वो कठोर तपस्या करके देख ली और फिर देखा कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो थोड़ी सी कहानी मैं बताता हूँ इसके अंदर कि 6 वर्षों तक जब गौतम बुद्ध ने बहुत कठोर तपस्या करी तो बिल्कुल सूखे एकदम वैसे हो गए और चेहरे पे से तेज चला गया, बिल्कुल सूख गए, मतलब ना बिल्कुल एकदम अपनी बॉडी उन्होंने लूज करने से लग गए थे। और फिर उन्होंने देखा यार भगवान की प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति तो अभी तक ही नहीं हुई। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा कि मैं भूखा प्यासा नहीं रहूँगा। अब मैं क्या होगा, पर्याप्त मात्रा में खाना खाऊंगा, खाना खा के और फिर ध्यान में बैठूंगा मैं, क्योंकि ऐसे तो मैं मर जाऊंगा लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तो खाना तो खाना पड़ेगा। तो उन्होंने आहार स्वीकार करा, कहते हैं खीर खाई, जो भी दान में खीर मिली थी वो खीर खाई और फिर वो ज्ञान अपने साधना में बैठे। इस मार्ग को क्या बोला गया? मध्यम मार्ग। ना तो एकदम कठोर तपस्या है, ना एकदम बिल्कुल वो उस छोर पर चले गए हैं जहाँ पर भोग विलास में लिप्त हो गए हैं या खाने पीने में लिप्त हो गए हैं। मध्यम मार्ग पर चलते चलते वो अपना कार्य कर रहे हैं। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज मध्यम मार्ग। और मध्यम मार्ग अष्टांगिका मार्ग को बोलते हैं। ये अष्टांगिका मार्ग क्या है, आगे देखते हैं। अष्टांगिका मार्ग क्या बोला कि राइट व्यू होना चाहिए आपका, राइट इंटेंशंस होने चाहिए, राइट स्पीच होनी चाहिए, राइट एक्शन होना चाहिए, राइट लिवलीहुड होना चाहिए, राइट इफर्ट होना चाहिए, राइट कंसंट्रेशन होना चाहिए, राइट माइंडफुलनेस होना चाहिए। इनको रट लो आप, ठीक है। हर चीज क्या होनी चाहिए? राइट होनी चाहिए। और ये 8 चीजें आपकी राइट होनी चाहिए। जैसे कि वहां त्रिरत्नों में राइट KFC था, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट।
ऐसे ही इनके यहाँ 8 है वो त्रिरत्न की जगह, और ये सारी चीज़ें राइट होनी चाहिए। आपका बोलचाल सही होना चाहिए, राइट स्पीच होनी चाहिए, यानी गालियाँ दे रहे हो किसी को बैठ करके, ठीक है। आपके कर्म सही होने चाहिए, कर्म ही बुरे हैं तो यार आपको शांति, ज्ञान और सुख कहाँ से मिलेगा? तो कर्म सही करो, अपने राइट एक्शन करो। आजीविका का साधन सही होना चाहिए। देखो, जो कठोर तपस्या वाले होते हैं वो तो ये कहते हैं कि आजीविका की जरूरत ही क्या है, अपनी तपस्या में लीन रहो, तब तक लीन रहो जब तक कि आप प्राण नहीं त्याग देते। वो एक कठोर साधना का मार्ग है जो हर आदमी नहीं कर सकता। और इनको साधना कौन सी बतानी थी? जो कि आम आदमी कर सके। तो आम आदमी को तो अपनी जीविका भी कमानी पड़ेगी ना। तो राइट लिवलीहुड, ऐसी लिवलीहुड नहीं होनी चाहिए जो किसी को कष्ट पहुंचा करके प्राप्त कर रहे हो आप, या दुख पहुंचा करके प्राप्त कर रहे हो आप, ठीक है। तो राइट लिवलीहुड होना चाहिए, राइट एफर्ट्स होने चाहिए आपके। तो ये इसको कहते हैं अष्टांगिका मार्ग, ठीक है। एक बार नोट करो। ठीक है, अब बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि इन्होंने जो लिटरेचर बनवाए बुद्धिस्ट लोगों ने, वो पाली में थे। कौन सी भाषा में थे? पाली में थे। इनके सरमन्स भी पाली में हुआ करते थे। संस्कृत का यूज नहीं करते थे, ध्यान रखना। बुद्धिस्ट और जैनिज्म ये संस्कृत का यूज नहीं करते थे, बिकॉज संस्कृत वॉज नॉट द लैंग्वेज ऑफ द मासेस। लोगों को संस्कृत आती नहीं थी उस, ठीक है। तो बुद्धिस्ट जो किताबें लिखी गई उनको क्या बोलते हैं? त्रिपिताकास। ये पूछा जा सकता है कि त्रिपिताका जो हैं वो बुद्धिज्म में है या जैनिज्म में है? तो त्रिपिताका किस में है? बुद्धिज्म में है, ठीक है। पिताकास का मतलब होता है बास्केट्स, यानी कि 3 बास्केट्स, 3 बास्केट्स, त्रिपिताकास, ठीक है। अब उसमें 3 पिताकास कौन कौन सी है? विनय पिताका, सुता पिताका, अभिधम्म पिताका। एक तो ये रटना है आपको, ठीक है। विनय, सुता, अभिधम्म। विनय, सुता, अभिधम्म। विनय पिताका में क्या था कि जो मोनेस्ट्रीज के अंदर में जो कंडक्ट होना चाहिए, जो मॉन्क्स का, उनके जो नियम है, कैसे आप कौन से कायदे में रहोगे मोनेस्ट्रीज के अंदर, वो सब कंपाइल कहाँ कर रखिए? विनय पिताका में। रूल्स ऑफ डिसाइपल्स इन द मोनेस्ट्रीज, ठीक है। जैसे कि सुबह 4 बजे उठना है, उठते ही आपको ये काम करना है, 4 घंटे बोलना नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे। ये सारी जो रूल्स हैं वो कहाँ लिखे हुए हैं? विनय पिताका। फिर सुता पिता में क्या क्या रखा है? बुद्ध के सरमन, बुद्ध ने जितने भी सरमन दिए थे उनको कंपाइल करा गया, जितने प्रवचन दिए थे उनको कंपाइल करा गया, उनके ज्ञान को कंपाइल करा गया, और वो किस में दिया गया? सुता पिताका के अंदर दिया गया। कहते हैं ये लार्जेस्ट पिताका है, कहते हैं ये क्या है? लार्जेस्ट पिताका है। फिर अभिधम्म पिताका। अभिधम्म पिताका क्या बताती है? फिलॉसफी, की बुद्धिज्म जो भी सरमन्स दिए गए हैं या जो ये रिचुअल्स बनाए गए हैं, इनके पीछे फिलॉसफी क्या है, ऐसा क्यों है। यानी कि सिर्फ आपको ये नहीं बताया गया कि ये करना है, ये भी बताया गया कि ये क्यों करवाना है, उसका ज्ञान जो है, उसका फिलॉसफी जो है, वो भी कहाँ बताया गया? अभिधम्म पिताका में बताया गया है। तो ये 3 पिताकास के बारे में ध्यान रखना है, त्रिपिताकास के बारे में ध्यान रखना है, पाली भाषा के बारे में ध्यान रखना है, बुद्धिज्म को लेकर के। एक बार नोट करो। अब बुद्धिस्ट काउंसिल, जैसे जैनिज्म की 3 काउंसिल हुई थी, जैनिज्म की 2 काउंसिल हुई थी, बुद्धिस्ट की 4 काउंसिल होती हैं। कौन कौन सी काउंसिल होती है? एक तो भगवान महावीर बुद्ध के शांत होते ही, मृत्यु होते ही तुरंत करवा दी जाती है फर्स्ट काउंसिल। 483 बीसी में राजगृह में होती है, अजात शत्रु के द्वारा करवाई जाती है। अजात शत्रु कौन था? अजात शत्रु दी देन किंग था मगध का, और he was contemporary of गौतम बुद्धा एंड वर्धमान महावीर। बट अजात शत्रु ने बुद्धिज्म ज्वाइन कर ली थी, और बुद्धिज्म ज्वाइन कर ली थी, बुद्धिज्म से वो इन्फ्लुएंस था, इसलिए इसने पहली काउंसिल करवाई थी 483 बीसी। इसका जो चेयरमैन था, यानी कोई महात्मा संत जो कि चेयर करता है, उसका नाम था महाकश्यप। महाकश्यप। तो अजात शत्रु याद रखना है, महाकश्यप याद रखना है, फर्स्ट काउंसिल 483 बीसी राजगृह, ऐसे याद रखना है आप, ठीक है। अब सेकंड काउंसिल जो होती है वो 383 बीसी में हो रही है, 100 साल बाद, वैशाली में होती है। साबा कनी जो है वो इसको हेड करते हैं, और ये कौन कराता है? काल अशोक। काल अशोक राजा जो मगध का है वो करवाता है, ठीक है। फिर थर्ड काउंसिल होती है 250 बीसी में। ये वाली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कौन करा रहा है? खुद अशोक करा रहा है। अशोक वही जो कि
सबसे बड़ा बुद्धिस्ट किंग माना जा रहा है, तो अशोक। ठीक है, कहाँ का राजा है? पाटलिपुत्र का राजा है, तो पाटलिपुत्र में कराता है ये। और इसको जो हेड करता है वो कौन करता है? मोगालीपुत्र तिसा, इसको तिसा बोलते हैं। मोगालीपुत्र तिसा, ठीक है, अशोक। अब फोर्थ काउंसिल होती है वो 72 एडी में हो रही है, अभी बीसी खत्म हो गई, एडी की बात हो रही है। ये कुंडल गांव में हो रही है, कुंडल वन। ठीक है, वासुमित्र और अश्वघोष इसको लीड कर रहे हैं, और राजा कौन है? कनिष्क। कनिष्क जो कि कुशान किंग हुआ करता था। कश्मीर में कुशान किंग हुआ करते थे कनिष्क, उन्होंने ये फोर्थ काउंसिल 72 एडी में करवाई थी कुंडल वन के अंदर। तो ये आपको एज इट इज टेबल आपको याद रखनी है, ठीक है, नोट करो। ठीक है, तो अब मेरे कुछ सवाल और आपके जवाब, देखते हैं कितना आपने पढ़ा है। पहला सवाल, सवाल देखिए और इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। विनय पिताका इज अ लिटरेचर रिलेटेड टू सिख रिलीजन, वैदिक कल्चर, जैनिज्म, नन ऑफ द अबव। बताइए। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो अपन ने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, तो ये तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे, कोई सिख रिलीजन तो नहीं है, इसलिए ये तो आसान था एलिमिनेट करने के लिए। वैदिक कल्चर, विनय पिताका नाम सुना है कभी? नहीं। विनय पिताका जो है, जब अपन ने टॉपिक चर्चा करी है जैनिज्म और बुद्धिज्म, तब निकल करके आया, इसलिए वैदिक कल्चर भी इसका आंसर नहीं है। अब जैनिज्म में था क्या? जैनिज्म में भी नहीं है, बिकॉज ये विनय पिताका त्रिपिताका का पार्ट है, और त्रिपिताका जो है किसकी है? बुद्धिज्म की है। बुद्धिज्म इसमें ऑप्शन ही नहीं है, दैट्स वाई नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये किसकी है? बुद्धिस्ट लिटरेचर है। ठीक है, चलो दूसरा सवाल। जैनिज्म, एक्चुअली इसकी जगह वॉज कर लो आप, क्योंकि भूतकाल की बात है। वॉज स्टार्टेड बाय ऋषभदेव, महावीर, सिद्धार्थ, अजातशत्रु। बता दोगे आप? ये तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे, सिद्धार्थ तो बुद्ध को कहते थे, अब बुद्ध की तो बात ही नहीं हो रही, तो ये नहीं है। अजातशत्रु राजा था, ठीक है, तो अजातशत्रु भी जैन क्यों यूज करेगा? ठीक है, नहीं करेगा। तो ये तो आपको पता है कि महावीर स्वामी जो है वो जैनिज्म से रिलेटेड थे, ऋषभदेव जो है वो जैनिज्म से रिलेटेड थे।
इनमें आपको कंफ्यूजन रहेगा। लेकिन जैसे जैनिज्म कहते हैं कि भाई स्टार्ट करने वाले जो थे, फेमस जरूर महावीर स्वामी ने कर दिया, लेकिन स्टार्ट करने वाले वो कौन थे? वो थे ऋषभदेव। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टडी करने की कोशिश करिए। जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में मैंने आपको चर्चा करी थी। अपने अगले लेक्चर्स के अंदर अपन मगध एम्पायर के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।